प्रश्नावली 4.1 है ना। चैप्टर किसका है? द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या? 0। जहां जहां एक कंडीशन रहेगा कि तुम्हारा ए नेवर भी 0, यानी सिर्फ तुम्हारा ए ना 0 नहीं होना चाहिए। सुनो क्यों नहीं होना चाहिए? बी हो सकता है 0, कोई दिक्कत नहीं, सी भी हो सकता है 0, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात मतलब क्या होता है? जिसके घात में कितना हो? 2 हो। तो यहाँ देखो, अगर इसमें 0 लगा दे तो ये गुना होकर पूरा पूरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बता, द्विघात बचा हुआ है नहीं। लेकिन अगर ये सब 0 आ जाएगा, ये दोनों अगर 0 आ गया, ठीक ना, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, हाँ कि ना, है ना। तो द्विघात होना चाहिए, बाकी इधर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक ना। तो यही ये है द्विघात का फॉर्म, ठीक ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए इक्वल टू नहीं होना चाहिए क्या? 0, क्योंकि ए के साथ क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और यही है द्विघात। देखो द्विघात है कि नहीं है? 2 से अगर ज्यादा घात आ गया तो द्विघात नहीं रहेगा, 3 घात आ गया द्विघात है नहीं है। सुनो पहला क्वेश्चन बोलो, पहला का पहला। अब समझो कैसे बनेगा। अब यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए, ठीक ना। देखो ये क्या है? ए इसको मान लेते, इसको बी मान लेते, क्या होता है? पूजा इधर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 और ए को गुना करो एक्स के साथ, 2x होगा। फिर बी के साथ गुना कर दो, बी कितना? 1 है ना, तो 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। चलो शुरू में तुम लोग को पूरा फॉर्मूला का अकॉर्डिंग चलाते हैं। ए स्क्वायर हुआ प्लस 2a कितना है और b कितना है, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए ये है और बी ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इतना सही याद नहीं तुम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अब ये देखो गुणा में, हाँ कि ना, ये 2 को x से गुना कर देंगे, क्या आएगा? 2x आएगा। फिर माइनस है तो माइनस होगा, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2x गुना करो 2x होगा, फिर 1 से गुना कर दो 2x ही होगा, ठीक ना। फिर प्लस x, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2x। x स्क्वायर में तो और कोई नहीं था, अगर होता तो इसके साथ लाते, तो नहीं है कोई, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 2x है तो 2x लिख दिया प्लस में, और कोई x के टर्म में है, देखो तो ये 2x है ना, वो उधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x होगा। फिर ये देखो प्लस में क्या है? 1 है, फिर कोई संख्या और ऐसा है, कौन है? 6 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 होगा, इसका तो क्या होगा? 0 होगा। अब देखो ये दोनों स्वाहा, हाँ कि ना। अब क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर देखो प्लस क्या हो जाएगा? 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो लिख देना है, चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात है कि नहीं? पावर में 2 है कि नहीं? हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख देना है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या है? माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक ना। अच्छा x माइनस 3 है, 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स ना। चलो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस क्या हो जाएगा? 2x होगा, इसका तो देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, माइनस 6 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 2x होगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई है स्क्वायर में तो इधर लिखा है का नहीं है, छोड़ दो। अब माइनस 2x है तो माइनस 2x लिखेंगे, और कोई एक्स सेक्टर में है, देखो ये 2x है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद कोई संख्या अगर बच रहा है तो इधर लेकर आओ, ठीक है। 6 है, इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा? प्लस 6 होगा, बराबर 0 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? कटेगा क्या दोनों? नहीं, जुड़ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस 4x हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 6x हो, मतलब 6 होगा, बराबर क्या? 0। तो लिखेंगे क्या? चूंकि ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूप में है, अतः ये क्या है? हाँ, द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको बाहर करना है, ठीक है। x को बाहर कर दिए, अब इसको पूरा लिख देना है, x प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस 2 को बाहर कर देना है, फिर क्या? x प्लस 1, ठीक है। फिर बराबर बराबर, अब किसको बाहर करेंगे? किसको लिखेंगे? हाँ, फिर किसको बाहर करेंगे? फिर किसको लिखेंगे?
एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स होगा, फिर माइनस दो को एक्स से कर दो, दो एक्स होगा, फिर माइनस और प्लस क्या होगा, दो एकम इक्वल टू, अब एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस लिखेंगे, तीन को एक्स से कर दो, तीन एक्स होगा, फिर माइनस है तो माइनस, एक को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आएगा, फिर माइनस और प्लस, एक दिया तीन, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है और कोई ऐसा टर्म है जो एक्स स्क्वायर में है, यहाँ पे है, और ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों तो आपस में लग रहा है, एक ही रिश्ता दोनों का, ये टू एक्स और ये कितना है, एक एक्स, और ये माइनस वन, ये क्या है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो दो एक्स में एक एक्स चला गया, कितना बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है, हाँ कि ना। अब एक्स के टर्म में और कोई है, यहाँ देखो ये है ना, तीन एक्स में एक एक्स चला गया, कितना बचेगा, एक बार लिख देख क्या, अच्छा चलो इसको लिख देते हैं, माइनस दो हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर होगा, इसका पहले काम कर लेते हैं, देखो दो एक्स में एक एक्स चला गया, कितना बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और माइनस में बचेगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, दो इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर होगा। अब इन लोग को कर लेते हैं कैलकुलेट, क्या होगा, तीन एक्स में एक एक्स चला गया, क्या बचेगा, प्लस में दो एक्स होगा क्योंकि बड़ा ये है, फिर माइनस क्या हो जाएगा, तीन होगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स वाला टर्म को लेकर आते एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये देखो माइनस एक्स होगा, और कोई एक्स में है, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस दो एक्स होगा, फिर माइनस में दो होगा, फिर ये प्लस में तीन इधर आएगा तो, अच्छा माइनस में इधर आएगा तो प्लस तीन हो जाएगा, इसका क्या होगा, जीरो होगा, ये दोनों चल जाएगा, है ना। अब क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस में चिन्ह रहेगा, ठीक है, इसका तीन एक्स होगा, फिर देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तीन में से दो चला गया, कितना बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, हाँ के रूप में नहीं है, देखो कहीं स्क्वायर लग रहा है तुमको, कहीं स्क्वायर है, स्क्वायर बचा ही नहीं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्या करें, इसको बाहर कर दे x को, अब क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस वन, और क्या माइनस थ्री बाहर, फिर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे कुछ बाहर नहीं करना है, यहाँ देखो मल्टीपल में पहले से x को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फाइव को x से करेंगे तो फाइव एक्स होगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, टू एक्स को x से कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस, एक को x से करेंगे तो x होगा, फिर माइनस है तो माइनस, तीन दूना छह एक्स होगा, फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तीन एकम बराबर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस फाइव एक्स होगा, यहाँ तक देखो। उसके बाद देखो टू एक्स स्क्वायर होगा, फिर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा चलो और काम कर ही लेते हैं, ये दोनों का प्लस माइनस कर देते हो, प्लस में एक्स है और यहाँ माइनस में सिक्स एक्स है, कितना हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स होगा। अब फिर देखो ये फाइव एक्स प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में फाइव एक्स, और ये देखो माइनस तीन है, माइनस तीन में लिख देंगे, इधर ही है वो, उधर नहीं था, बस मैं आ रहा हूँ, बुझी नहीं बुझी, देखो ध्यान से, टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस में एक्स और ये माइनस में सिक्स एक्स, घट के कितना बचेगा, माइनस फाइव एक्स होगा, और ये प्लस में फाइव एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस फाइव एक्स होगा, और ये थ्री माइनस में इधर ही है, ठीक है, बराबर क्या जीरो होगा। ये अच्छा कोई नहीं कट रहा, देखो अब टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही है, टू एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, फिर देखो माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, टेन एक्स होगा माइनस में, फिर माइनस क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बता द्विघात समीकरण है कि नहीं है, लिख देना द्विघात समीकरण, बाद में भी तो हटा सकते हैं, कैसा, बाद में, अच्छा इसको हाँ बाद में भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब देखो बच्चा वाला नहीं करना, शुरू बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, टू एक्स होगा, इसको लिख देते हैं, फिर एक्स माइनस थ्री, फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, फिर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, एक्स बाहर कर देंगे, फिर किसको लिखेंगे, एक्स माइनस वन, फिर प्लस फाइव बाहर, और क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, यही ना होगा। अब देखो क्या होगा, टू एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस है तो माइनस, दो को तीन से गुना कर दो, छह एक्स होगा, फिर देखो माइनस है तो माइनस, एक को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स होगा, फिर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, एक दिया तीन बराबर एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स होगा, फिर प्लस है तो प्लस, फाइव को एक्स से कर दो, फाइव एक्स होगा, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, फाइव को वन से करेंगे, फाइव होगा। अब देखो टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, सिक्स और एक एक्स कितना होगा, सेवन एक्स होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, थ्री होगा, इसकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये देखो माइनस और प्लस क्या होगा,
माइनस होगा। 5x में 1x चला गया, क्या बचेगा? 4x होगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा? 5 होगा। अब सेपरेट करते हैं, 2x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर में है, प्लस में वहां इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 7x होगा। फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4x होगा, फिर प्लस में क्या है? 3 है, और ये माइनस में 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इसका तो क्या होगा? 0। अब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 7 और 4 कितना? 11x होगा। फिर प्लस और प्लस क्या हो जाता है? प्लस होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण है स्क्वायर आया है ना, तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण है। देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो थोड़ा आसान है। देखो अब यहाँ a माइनस बी का यहाँ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस लगाना है, समझ आ रहा ना? अब देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा, प्लस 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और x तो x, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ ला, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 3x है, और ये माइनस में 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस में 1 है, और ये प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस 4 होगा बराबर 0। ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा? प्लस और प्लस, प्लस 3 और 4 7x होगा। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होता है? 4 में से 1 चला गया, 3 बचेगा, इक्वल टू 0। बताओ द्विघात समीकरण है? तो लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है। करना क्या है यहाँ समझो, a प्लस बी का क्या है? ये होल क्यू है, तो क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसका तो अब क्या करना? देखो एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 2x क्यू होगा, क्योंकि इसमें भी x है, फिर माइनस है तो माइनस, अब 2x को 1 से कर दो तो x होगा। अब यहाँ देखो क्या होगा? एक्स क्यू होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 8 होगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और 2 दिया कितना हो जाएगा? 6 बोल रहे हैं, ये नहीं 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस तो प्लस, अब 2 दूनी कितना होगा? 4 दिया और एक्स तो एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ 2x क्यू होगा, फिर माइनस 2x होगा। अब यहाँ ध्यान से क्या होगा? एक्स क्यू होगा, क्यू की टर्म में और कोई है, देखो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यू होगा, फिर स्क्वायर वाला लिखो, कौन है स्क्वायर में? 6x स्क्वायर होगा, और कोई स्क्वायर में है? नहीं है, छोड़ दो। फिर प्लस में क्या लिखेंगे? 12x लिखेंगे, और कोई x में है? ये देखो प्लस में इधर, मतलब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x होगा, और कोई संख्या दिख रहा है 8, लिखेंगे प्लस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या होगा? 2x क्यू में x क्यू चला गया, कितना बचेगा? माइनस x क्यू होगा। अब फिर देखो प्लस क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर होगा, फिर देखो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ दो 14x होगा, प्लस 8 होगा बराबर क्या? 0। अब कुछ होने वाला नहीं है, द्विघात समीकरण है नहीं है। देखो यहाँ क्यू है, सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना? क्यू आ गया, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण नहीं है। ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो करता हूँ लिख देना, ठीक ना? क्योंकि ये तो होने वाला कुछ है नहीं। इसका तो अब ये देखो, इसको फॉर्मूला में सेट कर दो, क्या होता है? एक्स क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना होता है। अब देखो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसकल टू एक्स क्यू होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 होगा, फिर माइनस 2 तिया कितना होगा? 6x स्क्वायर होगा, फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 तिया 12, 12 को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 12x होगा। अब देखो क्यू वाला को क्यू वाला के साथ एक्स क्यू होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू होगा, फिर माइनस में कितना? 4x स्क्वायर है। अब ये देखो प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 6x स्क्वायर होगा। अब फिर देखो माइनस में क्या है? x है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12x होगा, फिर प्लस में क्या होगा? 1 होगा, फिर माइनस में ये इधर आएगा तो प्लस में 8 होगा बराबर 0। अब ये दोनों कटेगा, अब क्या होगा? माइनस 4x स्क्वायर, समझ रहे? 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर होगा। ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 4 घटा दो कितना आएगा?
2x² होगा। फिर देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा -13x होगा। फिर प्लस और प्लस क्या होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण